कहाँ गया हमारी बेटी का आत्मविश्वास? हाँ मम्मी, अगर हमारा मतलब है कि अगर हम नहीं, तुम ही जीतोगी, हमें पता है। जानती हो बेटा, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी कला दुनिया के सामने आए, वो उसे सराहे, यही तो हम और तुम्हारे पापा चाहते हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हारी पैकिंग पूरी हुई कि नहीं? ये क्या? बस हो रही है मम्मी। अच्छा बेटा, एक बात कभी मत भूलना, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कभी भी भगवान का नमन करना मत भूलना, क्योंकि जो भी कला है ना बेटा, वो भगवान की ही देन है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, समझी? मम्मी, लेकिन हमें ये देन तो अपनी मम्मी से ही मिली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, हेयर स्ट्रेटनर जरूर पैक कर लेना। स्ट्रेटनर क्यों? क्योंकि तुम दिल्ली में ऐसे चिपकू बाल लेके नहीं घूम सकती। अपने बाल खुले रखना रचना। दिल्ली में सब लड़कियों के बाल ना एकदम खुले होते हैं, सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की। अब हाँ गुंजन, लेकिन वो स्ट्रेटनिंग हमने कभी अपने आप से नहीं की। कोई बात नहीं, नहीं किया तो कर लेना, सीख लेना रचना। मेरी है ज़रा खेली, फाइनली चली है मेरी लव लाइफ। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं अपने सेकंड हनीमून पे जा रही हूँ। सेकंड हनीमून? यस, तुम्हारी गाड़ी जा रही है दिल्ली और मेरी जा रही है मुंबई। वाह गुंजन, कितनी अच्छी बात है ना। हम दोनों के साथ अब सिर्फ अच्छा हो रहा है। मम्मी पापा ने हमें परमिशन दे दी और सीमा चाची तुम्हें वहां जाने के लिए अलाउ कर रही है, मयंक भैया के पास। हाँ? सीमा आंटी जाने दे रही है? अरे ये तो मुझे सूझा ही नहीं। मुझे सीमा आंटी से परमिशन लेना होगा क्या? हाँ, क्या बात है गुंजन, आज हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? आंटी जी, मुंबई में इस वक्त कितना अच्छा वेदर होगा ना। हल्की हल्की बारिश और साथ साथ में गणपति उत्सव और चारों ओर गणपति पंडाल आरती की चहल पहल। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ है ये सब देखना। पर चलो अच्छा है, हमारा मयंक गया है तो देख लेगा। आंटी जी, मैं पहली बार मुंबई गया, वो भी बिल्कुल अकेले। इतना अच्छा होता ना अगर हम में से कोई उसके साथ जा सकता। अब हम क्या कहें बेटा, उन्हें कह कह कर थक गए हैं कि हमें भी मुंबई या गोवा ले चलो, पर नहीं। अरे अब पैसे भी नहीं है ना हमारे पास। भाभी, आचार है? हाँ, लो। ओह गॉड, आंटी जी भी ना कहां से कहां ले गई बात को। गुंजन, चलो बेटा, क्लासेस कम हो या ज्यादा, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। आओ आकर नाश्ता कर लो। अब क्या करूं, मुझे कॉलेज नहीं जाना। थिंक फास्ट गुंजन, कम ऑन। अरे मेरा पैर गुंजन, मेरा पैर। अरे बेटा, आराम से चला करो। मौसी जी, पता नहीं कैसे अपने आप पैर स्लिप हो गया, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मोच तो नहीं है? दीदी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? आपको देखकर चलना चाहिए था ना। टुलू, नहीं ठीक है। रचना प्लीज मुझे जरा कमरे तक छोड़ दो, कॉलेज जाने की तैयारी करनी है। अरे नहीं, इसके बाद तुम कॉलेज जाओगे, जाकर अपने कमरे में आराम करो। जाओ, रचना ले जाओ। लेकिन मौसी जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, पहले पैर को ठीक हो जाने दो। ठीक है अंकल जी, जैसा आप लोग कहें। जाओ बेटा, आराम करो, जाओ। आराम से गुंजन, आराम से। इस पे जोर मत दो।
आराम से। देखिए ना, रचना की तैयारियां करते करते हम आपकी तैयारियां करना भूल ही गए कि आप क्या पहनोगे, क्या लेकर जाओगे। अरे हाँ, याद आया, वो जो गुंजन की शादी में आपके लिए कुर्ता पैजामा का नया जोड़ा बनाया था जो आपने पहना नहीं, वो निकाल देते हैं। अरे लोगों को पता भी तो चले कि एक डिजाइनर के पिता भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? आपको कितना पसीना आ रहा है? अरे शैल, गर्मी है, पसीना तो आएगा ही ना। कुछ नहीं हुआ है, तुम तैयारी करो। ठीक है। अरे हाँ शैल, जी? तुम कौन से कुर्ते की बात कर रही थी? वो जो गुंजन की शादी में खरीदा था ना? हाँ। वो अच्छा रहेगा। हम अच्छे लगेंगे उसमें। ठीक है, उसे रख दो। जी। बस हम 1 मिनट में आते हैं। ये क्या? आपने दवाई ली? आपको तो बहुत तेज बुखार है। आइए लेटी, आपने हमें बताया तक नहीं। शैल, हमें कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली सा बुखार है। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम करेंगे। हम आपकी टिकट कैंसिल करवा देते हैं। नहीं शैल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, हमने रचना से वादा किया है कि हम उसके साथ जाएंगे, तो हम जाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आंटी जी, देखिए ना, मैं आज कॉलेज नहीं गई और कल सुबह सुबह प्रोफेसर ने एक सरप्राइज वर्कशॉप रख दिया है। क्या मतलब बेटा, तुम हमारे साथ मंदिर नहीं जाओगी? वही तो आंटी जी, आने का तो बहुत मन था, क्योंकि शादी के बाद ये मयंक का पहला बर्थडे है। लेकिन ठीक है बेटा, अब मयंक के जन्मदिन की पूजा से ज्यादा तुम्हें अपना कॉलेज पे आ रहा है तो ठीक है। हम कुछ बोलेंगे तो सब हमें को चुप करा देंगे। हाँ, आई एम सो सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं क्या करूं? आपको पता है, कल कॉलेज में ना गेस्ट लेक्चरर्स आ रहे हैं एंड उनको वेलकम करने का जिम्मा मुझे दे दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पूजा की जो तैयारी है ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक है। और हाँ, एक और बात, मुझे ना कल आने में थोड़ी देर हो जाएगी और सुबह भी मुझे जल्दी निकलना होगा, इसलिए आप मेरे लिए उठिएगा नहीं। आंटी जी, आप ना बहुत अच्छी सास है, जो अपनी बहू की पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस देती है। कोई और होती तो कहाँ जाने देती ऐसे। अरे बेटा, पता है जब हमारी शादी की पहली सालगिरह थी ना, तो मयंक के पापा ना बाहर गए थे पूरे 10 दिन के लिए। और वो अजीब बात तो ये थी कि वो है ना अपनी वो एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। अरे हाँ वही, वो कब आई और कब चली गई उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन देखना, हमारा मयंक ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारी शादी की सालगिरह आएगी ना तो उसे अच्छे से याद रहेगा। हमारा बेटा अपने पापा पर जो नहीं गया, अपनी माँ पर गया है। हाँ। चलो, सीमा आंटी जी तो पट गई। क्या हुआ? बात बनी? मैं जा रही हूँ। सच? यानी कि चाची जी ने परमिशन दे दी? एक्चुअली मैंने उनसे पूछा ही नहीं। क्या फायदा पूछ के रचना, वो मुझे मना ही कर देती। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझसे कह भी दिया। तो फिर क्या, मैंने उनसे कह दिया कि मुझे कल सुबह कॉलेज जल्दी जाना और मैं शाम को देर से लौटूंगी। उन्हें लगेगा कि मैं कॉलेज में हूँ और मैं होंगी मुंबई में अपने पति परमेश्वर के पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।